तो वेलकम टू डे 11 ऑफ ईवी ड्राइव। बट आज का दिन हमारे लिए ऐसा सरदर्द बना हुआ है, जैसे आप अब भी देखोगे। तो जैसे आप देख सकते हो हमारी गाड़ी में एक एरर आ चुका है, व्हीकल कंट्रोल सिस्टम फॉल्ट, प्लीज़ स्टॉप सेफली। अभी एमजी में कॉल करते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे साथ हुआ ऐसा कि हमने राजपुरा से हमारी जर्नी स्टार्ट की, करनाल गए नीलकंठ होटल, नीलकंठ स्टार होटल, जहाँ पे स्टैटिक का चार्जर लगा है। वहाँ पे फर्स्ट ट्राई में गाड़ी में चार्जिंग स्टार्ट नहीं हुआ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ। तो हमको ऐसा लगा कि अगर चार्जर में कोई प्रॉब्लम है, गाड़ी गर्मी की वजह से लॉक हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमने पहले एवरी टाइम मैं ऐसे करता हूँ कि अगर चार्ज स्टार्ट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले उसके डीपी में जाके उसका वोल्टेज देखता हूँ कि वोल्टेज बराबर मिल रहा है कि नहीं। और इस टाइम हम लोग इतनी जल्दी में थे कि हमने चार्जर स्टार्ट करने का ट्राई ही कांस्टेंट कर लिया 5-6 बार। तो उसके बाद क्या होता है देखो। तो जैसे आप देख सकते हो हमारी गाड़ी में एक एरर आ चुका है, व्हीकल कंट्रोल सिस्टम फॉल्ट, प्लीज़ स्टॉप सेफली। अभी एमजी में कॉल करते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे फंसने के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये स्टैटिक का चार्जर है, इसका पावर फ्लक्चुएशन की वजह से गाड़ी में एरर आके रुकी है। तो गाइस, अगर ईवी यूज़ कर रहे हो उतना ध्यान रखना कि अगर गाड़ी में एक बार एरर आती है चार्जर में तो उसको मल्टीपल टाइम ट्राई मत करो। मेरा परेशान होने का रीज़न यही है। तो हम आखिर में आइसक्रीम खा रहे हैं। हमने RS को भी कॉल किया है, हमने यहाँ पे जो MG का शोरूम है उनको भी कॉल किया है। वो शायद तक टेक्नीशियन अरेंज कर रहे हैं। अगर उनका टेक्नीशियन अरेंज हो जाता है और गाड़ी रीसेट हो जाती है तो हम आगे चल देंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर हम 2 दिन के लिए करनाल में ही है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कल का भी छुट्टी है यहाँ पे, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अभी देखते हैं क्या होता है। और मेक श्योर करना कि कहीं पे भी चार्जर लगा है, ठीक है। ऐसे चार्जर और उसमें भी पावर फ्लक्चुएशन है ना, तो एक बार संभाल के चार्ज करो। अगर पावर फ्लक्चुएशन रहेगा आप परेशान हो जाओगे, यही हालत होगी। मैं अकेला नहीं फंसा हूँ, मेरे साथ एक और टाटा नेक्सन वाले भाई भी फंसे हैं, जिनकी भी गाड़ी बंद हो गई है, उनकी भी ब्रेकडाउन हो गई है, यही सिर्फ इस चार्जर की वजह से। तो ये सब करने के बाद हमने कांटेक्ट किया MG अहमदाबाद। वहाँ MG का इलेक्ट्रिक का जो भी रहेगा सर्विस और वो सब वो संभालते हैं रिजवान शेख। उनसे हमने पूरा क्वेरी डिस्क्राइब किया। तो उन्होंने बोला कि आप RSA को बुला लो, ठीक है, पर कोई इतना मेजर इश्यू नहीं है। अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है या गाड़ी पावर ज़्यादा मांग रही है और सप्लाई कम मिल रहा है, या गाड़ी पावर कम मिल रही है और सप्लाई ज़्यादा मिल रहा है, तो ये 2 चीज़ों में ऐसा होता है कि 400 वॉट DC का रिले आता है ये गाड़ी में चार्जिंग के लिए। वो रिले कट ऑफ होकर बंद हो जाता है। वो रिले को सिर्फ सिस्टम से ही रीसेट करना है और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए सिस्टम से रीसेट करने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगी, कोई मेजर इश्यू है नहीं। बट टाइम ये हो चुका था कि इवनिंग के 6:15 हो चुके थे। तो जब हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, सर्विस सेंटर बंद हो जाता करनाल का। तो फिर हमने कांटेक्ट किया MG सेल्स करनाल में। MG सेल्स करनाल से हमको नंबर मिला मिस्टर राजन रोहिला का, जिन्होंने मुझे नंबर भेजा था मिस्टर गगनदीप सिंह का। अब प्रॉब्लम ये हो चुका था कि उनका स्टाफ जा चुका था, सर्विस सेंटर भी बंद हो चुका था। तो फिर भी हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमको जाना है अहमदाबाद, हमारे पास स्टे करने का टाइम नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप स्टे भी करोगे तो कल संडे है, छुट्टी है, तो नेक्स्ट डे भी कुछ काम नहीं होगा, सीधा मंडे को गाड़ी चालू होगी। तो फिर गगनदीप जी ने हमसे 15-20 मिनट का टाइम मांगा। उन्होंने जो टेक्नीशियन सब निकल चुके थे उनको वापस बुलाया और फिर वो आए हमारी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। अल्टीमेटली तब तक RSA वाले भी आ चुके थे। तो मैं उनको भी होल्ड पे रखा कि ठीक है, आप वेट करो, अगर स्टार्ट हो जाती है तो टो करने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली हमने रोड साइड असिस्टेंट को भी कॉल किया था और ये भैया को कॉल किया था MG मोटर्स करनाल। तो उन्होंने भी बोला कि चलो ठीक है, हम ट्राई करते हैं, आके सपोर्ट देते हैं। अगर RSA आता है उससे पहले। तो ये आए, अभी ये चेक कर रहे हैं। अगर इनसे यहाँ पे ही हो जाता है तो हमको रुकने का ज़रूरत नहीं है, हम सीधा आगे हमारी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो फाइनली हमारी गाड़ी हो चुकी है। मेहरबानी हमारे ये बाइक की, जिनकी वजह से हमारी गाड़ी चालू हो गई। इन्होंने अभी धक्का खाया हमारे लिए, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। तो हम हमारी जर्नी अभी कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। ठीक है सर। तो गगनदीप सिंह जी ने हमारा दिन बचा लिया।
ही सेव्स द डे। नहीं तो हमको 2 दिन करनाल में रुकना पड़ता, 2 दिन करते भी क्या आखिर में। तो फिर वो हिसाब से थैंक्स टू गगनदीप सिंह जी हमारा दिन भी बच गया, 2 दिन करनाल में स्टे भी नहीं करना पड़ा, और हम आगे चार्ज करने करके हमारे जर्नी अभी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो आखिर में 1 घंटा वेस्ट करने के बाद चार्जिंग चालू हो चुका है हमारा। 1 घंटा ख़राब हुआ, पर एक बेनिफिट हुआ कि टाटा का 50 किलोवाट का फास्ट चार्जर मिल गया। तो जो 1 घंटा हमारा वो 25 किलोवाट के चार्जर पे वेस्ट होने वाला था एक्स्ट्रा, वो 1 घंटा गाड़ी को चेक करने में वेस्ट हो गया, पर चलेगा, आखिर में चालू तो हो गया। और MG का RSA भी आ चुका था, और मैंने यहाँ सर्विस सेंटर पे कॉल किया था तो सर्विस सेंटर वाले भी आ गए थे। तो MG का सर्विस में मेरे को ये सबसे बेस्ट लगता है कि वो एनी टाइम अवेलेबल है, जितना भी हो सके आपको मैक्सिमम वो लोग हेल्प करेंगे। तो टाटा वाला चार्जर भी 2% चार्ज करने के बाद बंद हो गया। अल्टीमेटली आप देख सकते हो 2% चार्ज करने के बाद टाटा वाला चार्जर भी बंद हो गया। तो यहाँ पे एरिया में लगता है कुछ पावर का फ्लक्चुएशन है, तो हम लोग फाइनली ये सोचे कि यहाँ पे चार्ज अभी नहीं करना, कुछ भी हो जाए यहाँ पे रिस्क लेके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर यहाँ पे फिर से पावर फ्लक्चुएशन में अगर गाड़ी में एरर आ गई तो फिर से वो लोग उनको भी परेशान नहीं कर सकते। MG वाले ने हमको हेल्प किया, बात सही है। RSA को कॉल किया था वो अलग है, हमने सिर्फ MG का नंबर निकाल के उनको भी कॉल किया था। उनका सर्विस सेंटर बंद हो चुका था, स्टाफ भी घर निकल चुका था, तो भी उन्होंने जो भाई से हमने आपको मिलाया उन्होंने उनका जो भी टेक्नीशियन रहता है उनको वापस बुलाया, सर्विस सेंटर पे गए, वहाँ से जो उनका डिवाइस रहता है, जो भी उनका लैपटॉप रहता है जिससे वो लोग एरर रीसेट करते हैं, वो लेके आके हमारा एरर रीसेट करके फिर वो लोग वापस गए। तो हमें यहाँ पे पावर फ्लक्चुएशन में और रिस्क नहीं लेना है, और लिया तो हमसे बड़े गधे कहीं नहीं मिलेंगे कि पता है पावर फ्लक्चुएशन है तो भी आप रिस्क ले रहे हो। तो उससे अच्छा आगे चलते हैं, साईं ढाबा है, साईं ढाबा पे कुछ खाना भी खाएंगे और गाड़ी भी चार्ज करेंगे। तो लेट्स सी, साईं ढाबा पे पावर सही मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो हमारे पास वैसा कोई इशू नहीं है। हमारे पास अभी भी 120 किलोमीटर तक का बैटरी है, 120 नहीं तो भी 90 पकड़ लो, 90 तक का तो है ही। तो 90 कवर करते करते हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पे तो 3-4 चार्जर अवेलेबल है, तो वहाँ पे हमको कोई इशू होने वाला है नहीं। तो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है, आपको बताते हैं फिर। तो 50 किलोवाट के चार्जर के ऊपर इश्यू था कि वहाँ पावर सप्लाई सही नहीं चल रहा था, तो 3% पे डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम आए फिर से स्नेह ढाबा, यहाँ पे अभी चार्ज करेंगे अपॉन रिक्वायरमेंट। यहाँ पे फुल चार्ज नहीं करेंगे, कितना हमको देखते हैं कितना किलोमीटर है, वही सबसे रिक्वायरमेंट के ऊपर चार्ज करेंगे। आज का दिन हमारे लिए ऐसा सरदर्द बना हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टैटिक पे पावर फ्लक्चुएशन की वजह से गाड़ी बंद हो गई। उसके बाद MG में से बुलाया तो MG वाले आके गाड़ी चालू करके गए। हम टाटा पे गए चार्ज करने, वहाँ 3% होने के बाद चार्जर डिस्कनेक्ट हो गया, सेम पावर फ्लक्चुएशन की वजह से। उसके बाद वहाँ से आ गए 65 किलोमीटर और हाई। उसके बाद हमने चार्जिंग में लगाया तो वहाँ पे 10% चार्ज होने के बाद वहाँ लाइट चली गई। अभी वहाँ से निकले, देखते और कितने मज़े मिलते हैं दिन में। मतलब आज का दिन पूरा का पूरा सरदर्द बना हुआ है। और सुबह जो दिल्ली, मैंने आपको बोला था जो दिल्ली काम था, वो दिल्ली काम ऐसा था कि वहाँ पे एक कंपनी है EV फास्ट करके, जो चार्जर्स प्रोवाइड करती है पोर्टेबल, बड़े चार्जर्स भी देती है DC भी, बट उसके पास पोर्टेबल चार्जर था एक, जिसका वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आपने वीडियो में देखा, वो चार्जर का एक बेनिफिट था, आप उसको 10 एम्पियर से लेकर 32 एम्पियर तक चला सकते हैं। तो मेरे पास 10 एम्पियर का चार्जर तो ऑलरेडी है, 32 एम्पियर का भी चार्जर मेरे पास ऑलरेडी है। पर मुझे एक चार्जर ऐसा चाहिए था, स्लो चार्जर, जो अराउंड 20 एम्पियर के आसपास काम करे। तो अपने जो घर में जो प्लग लगे होते हैं 15, 18, 19, 20 एम्पियर वाला जो स्विच रहता है, उसमें मैं आराम से चार्ज कर सकूँ। क्योंकि EV के लिए सबसे पहले तो ज़्यादा फास्ट चार्जर भी यूज़ करना अच्छी बात नहीं है। और 7.4 किलोवाट भी ऐसा है कि अगर आपका बैटरी 25 से नीचे है या 30 से नीचे है और आपको रिक्वायर्ड है तो यूज़ करो। अभी ये माहौल हो गया कि वो हम चार्जर लेने गए उनके वहाँ, तो 3 दिन पहले मेरा एक फ्रेंड है पार्थ पटेल, आणंद में।
अगर आपको पता भी हो, नेक्सॉन के लिए जैज़ क्रूज़ जो है वो उसका है, उसका खुद का इन्वेंशन है। तो उनने बात करके रखी थी कि 3 दिन के बाद हम लोग मेरा फ्रेंड आने वाला है, तो वो आते वक्त आपसे चार्जर पिकअप करके जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, अवेलेबल है, रेडी स्टॉक में, आप लेके जाओ। तो उसने 5000 रुपीज़ उसने एडवांस के तौर पे उसको दे भी दिए। अभी ये ख़त्म होने के बाद सरदर्द ऐसा है वो भाई का कि जब यहाँ पहुँच के हमने कॉल किया तो बोलते हैं आप पेमेंट कर दो, मैं आपको कल दे देता हूँ। अरे क्यों पेमेंट करे भाई, मतलब आपके पास अवेलेबल है दे दो, नहीं अवेलेबल है कोई बात नहीं, मना कर दो। उसके बाद भी वो भाई हमको एग्री करने में लगे, आप पेमेंट कर दो, मैं मंडे को शिप कर दूंगा, आप अभी पेमेंट कर दो, आए हो तो मैं आपको कल दे देता हूँ। तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं लेना। हमने बाद में चेक किया तेलंगाना में कहीं पे अवेलेबल है, तो हम वहाँ से सर्च करेंगे, मिलता है नहीं मिलता है ये आपको बताएंगे आगे। अभी तो जा रहे हैं MG पे, फोर्टम चार्ज एंड ड्राइव पे, कि गाड़ी चार्ज हो जाए तो हम आगे जर्नी कंटिन्यू करें। पता नहीं, आज का दिन वैसे ही मेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। किसी का आज सुबह तो कुछ बिगाड़ा है नहीं, या उठने से पहले सबसे पहले मैंने मेरी शक्ल देख ली थी तो हो सकता है वो बात है, क्योंकि नींद में से उठने से सामने ही कांच था तो मैंने सबसे पहले मेरी शक्ल ही देख ली, तो ये पॉसिबल है। तो भी देखते हैं आगे शक्ल कितना काम करती है मेरी। आखिर में जाके फोर्टम चार्ज एंड ड्राइव के चार्जर पे हमारा चार्जिंग स्टार्ट हुआ है, तो देखते हैं फुल चार्ज होती है या फिर से हमारा चेहरा हमारे बीच में आता है। तो आखिर में फोर्टम वाला चार्जर काम कर गया, चार्जर चालू है, 95 पे स्टॉप करेंगे, जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का दिन हमारा यहीं समाप्त होता है। टाटा, बाय बाय, अलविदा, थैंक यू फॉर वॉचिंग ईवी ड्राइव। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब।